नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। तमाम नगरीय निकायों के बीच आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे निकाय में पहुंचे हैं जहां पर चुनाव तो प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं हो रहे, लेकिन वहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है। यानी वार्ड स्तर पर चुनाव होंगे, वार्ड के जो पार्षद हैं वो नगर पालिका अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन इस बीच बात करें, वार्डों में भी त्रिकोणीय समीकरण निर्मित हो गए हैं और दरअसल ये जो स्थिति निर्मित हुई है ये हुई है बगावत के कारण। जो पार्टी की बात करें तो पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिला और जो पार्टी की जो आपस की बातचीत थी, परेशानियाँ थी, उलझन थी, उसके बीच एक नया जो दल निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर आया है। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और ऐसे लोग जो कि निर्दलीय खड़े हुए हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आखिरकार ये त्रिकोणीय समीकरण है क्या, यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार दमोह में वो कौन से समीकरण हैं, वो कौन से कारण हैं जो त्रिकोणीय समीकरण की ओर ले जा रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर जो मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस के बीच है, लेकिन बीच में क्या हुआ ये हम समझने का प्रयास करेंगे और यही कारण है कि इस बार दमोह का चुनाव है कुछ खास हो गया है। शुरुआत सब आपसे करेंगे। आपका हाल क्या है? फाइन है। यहाँ कुछ त्रिकोणीय समीकरण नजर आ रहे हैं। सब एक तरफा है, कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है। कैसा एक तरफा है? टीएमसी जीत रही है, सिद्धार्थ मलैया टीम। लेकिन आपने जो आवेदन किया है वो तो निर्दलीय है। एक असंगठित संगठन है, एक नाम मिला है जो फिलहाल के लिए, आगे जाके हम संगठन बनाएंगे अपना और पब्लिक के लिए काम करेंगे। यानी फिलहाल जो है शुरुआत हुई है निर्दलीय से एक असंगठित संगठन बना के, असंगठित संगठन बना के निर्दलीय के रूप में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप बात बड़ी कर रहे हैं कि एक तरफा है और आप बोल रहे हैं कि अभी संगठन अस्तित्व में नहीं आया, अभी तो अस्तित्व में आएगा। यही तो दिखाना है कि अस्तित्व में न आने के बाद भी एक आत्मबल है हम लोगों के पास, एक टीम है काम करने की, जो कह रहे कि हम सरकार बनाएंगे नगर की। साहब, बीजेपी कांग्रेस मुख्य रूप से मुकाबला रहता है, इस बार नया दल है, वो कह रहा है कि अब मुकाबला हमसे भी है। आपको लगता है आप शहर के 39 वार्डों में जाके आप जब जनमत संग्रह करेंगे तब आपको हकीकत आपके कैमरे के सामने पता चल जाएगी। पिछले 2018 उपचुनाव के बाद से आज दिनांक तक शहर के जो हालात हैं, चाहे वो अपराध को लेके हों, भ्रष्टाचार को लेके हों, अनियमितता को लेके हो, उससे जनता हलाकान है, त्रस्त है। उसके अलावा जिस राजनीतिक दल से हम लोग टूट कर आए हैं उस राजनीतिक दल के अंदर क्या स्थिति है, अपने आप को राष्ट्रीय दल कहने वाले, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले। लेकिन सवाल ये भी उठता है, 39 वार्ड हैं, पूरे प्रत्याशी नहीं हैं आपके, सिर्फ 32 वार्डों में प्रत्याशी हैं आपके। हमारे हैं ना, परंतु आप ये सोचिए कि जो अपने आप को राष्ट्रीय दल कहता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानता है, वो अपने 2 वार्डों में प्रत्याशी भी नहीं दे पाए। बजरिया वार्ड क्रमांक 1 और शोभा नगर सिविल वार्ड क्रमांक 1 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही नहीं है। ये राजनीतिक दल के हालात हैं, तो बाकी जनता सब जानती है। साहब, आपका क्या हाल है? सब बढ़िया है और सब हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ उभर कर आएगी। दावे बड़े किए जा रहे हैं कि इस बार तो ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, कुछ नया दल है। नहीं, ये तो अपने अपने सोच है दलों की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सशक्त परिवार संगठित है और संगठन के तौर पर पूरा संगठन एकत्रित खड़ा हुआ है हमारा, है ना। और भारतीय जनता पार्टी वो तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। साहब, क्या आएगा परिणाम? एक तरफा रहना है। टीम सिद्धार्थ मलैया शहर के पूर्ण बहुमत से उन जो 34 सीटों पर हम लड़े हैं उसमें अधिकतर सीटों पे सिद्धार्थ मलैया की टीम जीत रही है। और हमने ऐसे युवाओं को इस बार मौका दिया है जो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे, परंतु उनके अंदर जनसेवा की भावना थी, वार्ड में विकास करने की भावना थी, शिक्षित लोग हैं, ऐसे लोगों को हमने मौका दिया है। और निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी संख्या के साथ इस बार आने वाले हैं, पूर्ण बहुमत के साथ नगर पालिका। मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर फिर हम कांग्रेस के पास आएंगे, लेकिन एक नया दल है, हालांकि अभी राजनीतिक दल नहीं कह सकते, उसके प्रत्याशी निर्दलीय हैं, कह रहे हैं कि अब तो है ना बीजेपी ना कांग्रेस, नया दल आने वाला है। ये ख्याल अच्छा है उनका। हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और 2018 में हमने यहाँ से जो असंगठित राजनीतिक दल बना है उनके पिताजी को ही यहाँ चुनाव में हराया था, माननीय जयंत मलैया जी को। और उसके बाद 2021 का जब उपचुनाव हुआ तो हमारी पार्टी के जो बागी प्रत्याशी गए थे
कांग्रेस छोड़ के, उनको फिर 17,000 वोट से जो हराया। जीत आपकी हुई है दोनों उससे में लग रहा है आपको कि अब वार्डों में भी आपकी पैठ बनेगी। पहले बात तो सुनिए, दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है। हम जनता से जुड़े हैं और न मैं तो केवल दमोह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दमोह जिले की 6 नगर पालिकाओं की बात कर रहा हूँ। 6 नगर पंचायत नगर पालिका हैं। मैं आपको 6 जुलाई के बाद फिर से आमंत्रित करूंगा यहाँ। देखो, चुनाव में जितने लोग खड़े हैं अभी सब यही कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। हम रिजल्ट बताएंगे आपको कि बिल्कुल, कौन जीत रहा 6 है। जुलाई के बाद हम 6 जरूर जुलाई आएंगे। के बाद आपको मैं आमंत्रित करूंगा और आप देखना, दमोह जिले के 6 में से 5 नगर पालिकाओं पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे और ना यहाँ पे जबलपुर, सागर और कटनी में हमारे महापौर भी चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है साहब? बिल्कुल, पहले तो मैं 24 न्यूज़ के लिए, दमोह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए। और जैसा कि मेरा मानना है कि कांग्रेस के समस्त वार्डों में प्रत्याशी हैं, चूँकि भाजपा सरकार सत्ता में होने के बाद भी 2 वार्डों में चुनाव अपने प्रत्याशी खड़े नहीं कर पाई। बहुत ही दुर्भाग्य है उनका, जैसा भी वो उनकी टीम का जैसा भी मिला जुला असर हो। और इस शहर में जो 1-2 नाव चल रही हैं बीच में, उन्हीं के टीम टूट के जा रही है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है कांग्रेस आपको का। लग रहा है कि बीजेपी टूट गई है, कमजोर हो गई तो फायदा मिल जाएगा आपको? ये तो बिल्कुल खुल के इस शहर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में यह माहौल बना हुआ है कि दमोह में बीजेपी में और एक और टीम बनी हुई है TSM। निश्चित ही है, जब 2 टीमें लड़ती हैं कांग्रेस को निश्चित तौर पर फायदा होगा। और जरूरत अपनी- पड़ेगी तो टीम का साथ लेंगे आप? वैसे हमारी टीम बहुत मजबूत है, आगे समय देखते हैं। आगे समय देखते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है साहब। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि कई प्रदेशों में जो निर्दलीय विधायक होते हैं, सरकार बनाने में जिम्मेदारी एक ले ली जाती है, उनसे सहयोग ले लिया जाता है। यहाँ तो समीकरण जो कहे जा रहे हैं कि अब तो नगर पालिका में भी सहयोग लिया जा सकता है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष थी और मैंने इतने वादे जो किए थे उनको पूरा किया है और अभी हम फिर से अपनी नगर पालिका अध्यक्ष बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जो मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, सबका साथ सबका विकास, शहर में जितने भी काम थे हम लोगों ने पूरा करने की कोशिश की है। जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करने के लिए हम फिर से अपने अध्यक्ष किन बनाएंगे। मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? हम लोग जो छोटे छोटे लोगों के काम रहते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोगों का मुद्दा था पानी देना। हमने शहर में पानी देने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद आवास, कई घरों में बरसात में जो मकान गिर जाते थे, मिट्टी के रहते थे, कच्चे रहते थे, उनको पक्का करने की कोशिश की हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। और मोदी जी ने सबको पैसे दिए हैं, 2.5 लाख रुपया, और जो बने बनाए मकान भी हम लोगों ने दिए हैं। जिनके मकान रह गए हैं उनको भी हम लोग पूरा करेंगे। ये जो तमाम मुद्दे हैं जी। हम अपनी पार्टी का फिर से अध्यक्ष बनाएंगे और काम भी पूरे करेंगे और वादे भी पूरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हम फिर से बना रहे हैं। पार्टियां कई खड़ी होती हैं, अपना अपना हक मांगती हैं, लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन जब जीतने के बाद जिसका बनता है, तो जब सबसे बड़ी पार्टी, जैसे अभी किसी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो है और काम भी करेगी। मतलब ये जो तमाम मुद्दे हैं, आपको लगता है कि वार्डों में काम करेंगे? क्योंकि वार्डों में प्रत्याशी का चेहरा है, वो अहम हो जाता है सबसे। नहीं, प्रत्याशी तो अहम चेहरा होता है, लेकिन पार्टी बड़ी होती है। जिस सिंबल से हम चुनाव लड़ते हैं उसका, जो अभी तक हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और जो अभी तक जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर नहीं। कुछ कार्यकर्ताओं के पार्टी से चले जाने से कोई पार्टी कमज़ोर नहीं होती। पूर्व में भी आपने देखा हो कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी और वापस उनको भाजपा में ही आना पड़ा। तो निश्चित ही ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही, तो नहीं हो रही। 2014 में नगर पालिका हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष जी के ऊपर कहीं भी कोई आरोप प्रत्यारोप लगा हो तो ऐसा कहीं उन पर आरोप प्रत्यारोप नहीं। उन्होंने जिस ढंग से भारतीय जनता नगर पालिका, ये मुद्दा रहेगा जी, ये मुद्दा रहेगा क्योंकि हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं उनके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। उन्हें जिस ढंग से, जिस तरीके से उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में यहाँ पूरे शहर के अंदर जो कार्य किया, ये हमारी उपलब्धि। इस उपलब्धि को लेकर हम समस्त वार्ड में जाएंगे। दरअसल कांग्रेस को इस बात को लेकर खुश है कि पूर्व मंत्री और शहर के सबसे कद्दावर नेता, उनका परिवार अलग हो गया है। ऐसे में बीजेपी अपने आप को कैसे बचा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी चलायमान होती है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं, ये सृष्टि का नियम है। जो आज विचारधारा से सहमत है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, और जो विचारधारा से सहमत नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी विचार से जुड़ता है, और जो विचार से जुड़ते हैं वो हमेशा पार्टी ये जो वार्ड के लोग हैं ना, इनको विचार से नहीं मतलब। नहीं, बिल्कुल पहली बार मैं बता रहा हूँ ऐसा हो रहा है बीजेपी में कि वार्ड की जनता के साथ प्रत्याशी का चयन हुआ है। कोई पार्टी ने ऊपर से तय नहीं कर दिया है, नीचे वार्डों में बैठके हुई हैं, जनता से पूछा गया है और वहाँ से जो नाम निकल के आए हैं उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसलिए निश्चित रूप से वैचारिकता महत्वपूर्ण मुद्दा है।
मुद्दा है इस बार बिल्कुल। चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विचार के साथ रहना कहा है। जाता है ना कि लोगों को तो सिर्फ सड़क, बिजली, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल जाए। नहीं, वो तो मिल ही रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में, और 5 साल हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष मालती असाडी के नेतृत्व में हमने काम किया। हमारे पवन जी ने बताया कि हमने पिछले बार जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उनको 100% पूरा किया है, और ये बड़ा विषय है। तालियों की पात्र है हमारी नगर पालिका। लग रहा है आपको इतना काम हुआ है? हाँ, आप पूछ सकते हैं, सभी लोग खड़े हैं। एक समय शहर में कुप्पों की लाइन थी। अभी इधर से आवाजाही थी कि कुछ भी नहीं हुआ है काम, तो यही तो मुद्दा है कांग्रेस का। अब देखो भैया, वो कांग्रेस के, हम भारतीय जनता पार्टी हैं। कुछ आरोप वो लगाएंगे, कुछ आरोप हम लगाएंगे। वो तो राजनीति में मजबूरी भी हो जाती है कई बार ऐसा कहना, लेकिन हमने तो विकास किया है और हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष ने कार्य किए हैं और आगे भी। वार्डों में क्या करने जा रहे हैं अपना इस बार? वार्डों का विकास होगा। कुटीरें हैं जो लोगों की नहीं आई आवास हैं, वो उनको मिलेंगे। नाली, पानी की सुविधा तो लगभग पूरे दमोह जिले में ऐसी अब कोई वार्ड तो है अभी नहीं, कोई अब नहीं है, कहीं समस्या नहीं है। अब तो हर वार्ड में पानी आप लोग देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, सभी जगह प्राप्त हो रहा है। वार्ड दरअसल दमोह की बात करें तो दमोह में परेशानी थी पानी की समस्या की। क्या लग रहा है आपको, अभी समस्या का समाधान हो चुका है? बीजेपी तो दावा कर रही है। देखिए, बीजेपी तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, और जब आप आम जनता के बीच में जाएंगे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दमोह में ही आप घूमेंगे तो इनके दावों की पोल खुल जाएगी। क्या शहर में रोजाना पानी आता है? बिल्कुल नहीं आता। 3-3, 4-4 दिन लोग वेट करते हैं। पानी के विषय को आपने छेड़ा है तो हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ खड़े हुए हैं। इनके समय में एक योजना जुझार घाट से राजनगर तक पानी लाने की स्वीकृत हुई थी, और उसके माध्यम से हम राजनगर में पानी लाए थे। उसको हमें शहर में सप्लाई करना था। इसके लिए इन लोगों ने 27 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी, और आज आप देखें कि दमोह में ये पाइपलाइन तक नहीं बिछा पाए हैं। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। क्या पाइपलाइन नहीं है यहाँ पर? अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने लाइव चला हुआ था, और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को आमंत्रित किया था मैंने अपने फुटेरा वार्ड नंबर 5 में कि आइए और आप अपनी कुटीर की समस्या, जो आप कह रहे हैं कि सबको कुटीरें मिली हैं, कमीशन से भरी हुई है नगर पालिका, भ्रष्टाचारी जो 50,000 रुपए देती है। तो अधिकारी थे ना, अभी अधिकारी भी सारे नेता लोग, नेता कर्मचारी हमेशा नेता के हिसाब से ही चलता है कि जिसकी नगर पालिका है। भ्रष्टाचारी से भरी हुई नगर पालिका। अभी तो नगर पालिका में प्रशासक बैठे थे 2 साल, अभी 2 साल से बैठे हुए थे, इससे पहले भी। और मैं तो अभी भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को कि फुटेरा वार्ड नंबर 5 में आप सप्लाई खुलवाइए और देखिए कि किस किस के घरों में पानी आ रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बड़े बड़े बातें हम लोग नहीं करते, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीनी हकीकत को बयान करते हैं। बीजेपी है जो बड़े बड़े बातें करती है, हम लोग बातें नहीं दावे से कह रहे हैं अभी पानी की समस्या का समाधान। तो मैं उनसे कह रहा हूँ ना कि आमंत्रित हैं आप फुटेरा वार्ड नंबर 5 में आइए और देखिए कि वार्ड नंबर 5 की बात करें, वार्ड नंबर 5 की बात करें तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि पानी की समस्या समाधान नहीं हो पाया। नहीं, समाधान हो रहा है। पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, लेकिन हाँ, समय लग सकता है क्योंकि योजना बड़ी होती है, तो मतलब उस योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में थोड़ा अभी ये कहें कि जो टोटल समाधान की बात कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ समाधान हो चुका है और कुछ आंशिक बचा है, तो वो भी हो जाएगा। तो कुछ प्लानिंग्स है, कब तक होगा, कैसे होगा? वैसे देखा जाए तो 2 से 3 महीनों के अंदर, अगर ये अंतिम ही मतलब एक गर्मी का सीजन है जिसमें जनता सरवाइव कर रही है, इसके बाद समाधान हो जाएगा। जो कुछ आंशिक बचा हुआ है, वैसे 90% हो चुका है। यानी 2023 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे और जब हम आएंगे तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको लगता है ऐसा? मैं करनी और कथनी पे बोलूंगी। करनी कहती है मैं करके दिखाऊंगी, मतलब करूंगी, और मैं करके दिखाऊंगी। मतलब विश्वास है हमारी पार्टी का, काम भी किया है। क्या चुनावी मैदान में हूँ तो नहीं हूँ, लेकिन पुरानी हूँ पार्टी से। जी, तो जो पार्षद चुन के आएगा उससे करवाएंगे आप? जी बिल्कुल करवाएंगे, जब उसको अपन पद देंगे तो क्यों नहीं करवाएंगे। क्या और होना, महिलाओं के लिहाज से बात करें दमोह में, और क्या करेगी आपकी यदि जो पार्टी की सरकार बनती है शहर में? अभी मुझको बीक लगता, मेरी पार्टी को बीक लगता, वहाँ हम लोग पहुँच के वहाँ काम करवाते हैं। वो ओपन नहीं हो पाता हम लोगों का काम, मतलब जो महिला मोर्चा करता है, अदरवाइज मेरी पार्टी जो करती है वो ओपन में नहीं आ पाता। हर चीज़ नहीं है कि मतलब मीडिया को दिखाया जाए, लेकिन काम हमारी पार्टी प्लानिंग्स हैं महिलाओं को लेकर। हाँ, महिलाओं को लेकर प्लानिंग्स ये कि हम अवेयर कर रहे हैं अपने स्तर पर, जो बहुत ऐसे ओपनली नहीं करें, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो संकोच करती हैं। तो महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या बच्चियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो हम लोग डोर टू डोर जाकर या फिर स्कूल्स में जाके ये अपने स्तर पे ये वाले काम कर रहे हैं, महिलाओं को अवेयर कर रहे हैं। महिलाओं को अवेयर कर रहे हैं। महिलाओं से रिलेटेड जो बीमारियां वगैरह हैं, वो कुछ उनकी अज्ञानता के कारण जो बढ़ रही हैं। तो अब क्या हो रहा है इस बार? इस बार भाजपा आ रही है, पूरे बहुमत के साथ आ रही है, और ये नया दल आ गया है, TSM। आते हैं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है,
नेता हैं और नीति है, काम करने की नीयत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुनः नगर पालिका। आपको क्या लग रहा है साहब? भाजपा आ रही है, हम देख रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका, 2000 जब पुराना चुनाव था, नगरीय चुनाव का मैंडेट उन्हीं ने बनाया था, उन्हीं के लोग पार्षद थे। आज वही बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका कहाँ से हो गई? आप ही ने तो पार्षद के कैंडिडेट चुने। भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या फिर वो लोग शामिल है? भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। अगर होगा, देखो मुझे तो मालूम नहीं है, सामने तो आए नहीं है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार होगा तो आप ही ने प्रत्याशी चुन के भेजे थे ना, आप ही ने भाजपा के प्रत्याशी तय किए थे ना, और वही प्रत्याशी आज मैदान में है, तो फिर से 5 साल के लिए वही हो जाएगा TSM से। क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति की हमेशा सोचती है और आप देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है साहब? पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई। क्या लग रहा है साहब? देखिए 2 तो टिकट आप कैंसिल हो गए हैं। नहीं, 2 टिकट कैंसिल होना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ। क्योंकि वो जो टिकट कैंसिल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार के रूप में चुना था, लेकिन वो उनकी प्रत्याशियों की अपनी गलती है, उनके साथ अन्य लोगों ने गलती हो गई साहब। आप क्या गलती कैसे सुधरेगी, क्या लग रहा है? गलती तो नहीं सुधर सकती है। जैसे हमारे भाई ने अभी फुटेरा 5 पे आरोप लगाए हैं, वर्तमान में जो पार्षद हैं वो निर्दलीय हैं, और अभी TSM कोई टीम है उससे खड़े हुए हैं, समर्थक से कुछ नहीं होता, निर्दलीय चुनकर आए थे, वो निर्दलीय आए थे। चलिए साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले पंचवर्षीय में 5 साल के 8 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा नगर पालिका में। भ्रष्टाचार नगर पालिका ये मुद्दा है क्या? ये चुनाव से वोट मुद्दा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है नगर पालिका। तमाम आपके लोग जो प्रत्याशी पार्षद जा रहे हैं वो तो ये बात ही नहीं करते, वो तो ये करते हमको वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, बस यही खत्म हो जाती कहानी। सर में मालती दीदी 5 साल मतलब अध्यक्ष रही और 3 साल कार्यकाल और बढ़ गया, प्रशासक रहा। दमोह शहर को जो सबसे गंदा शहर का तगमा मिला, किसके कार्यकाल में मिला? क्या मिला है? पूछ लीजिए। जी मिला है। सबसे ज्यादा गंदा शहर पूरे मध्य प्रदेश में दमोह का तगमा मालती दीदी के कार्यकाल में मिला। दूसरी चीज, अगर आपको विश्वास नहीं है भ्रष्टाचार की तो इनका चुनावी हलफनामा और आज की संपत्ति देख लीजिए आपको। ये तो हुई बीजेपी, कांग्रेस और TSM की बात, लेकिन इन तमाम जो दावे हैं, जो वादे, उनको लेकर जनता क्या सोचती है, हम जनता के पास चलेंगे और जो त्रिकोणीय समीकरण नजर आ रहे हैं वो जरा जनता के बीच चलते हैं और जनता से समझते हैं क्या वाकई कुछ त्रिकोणीय नजर समीकरण है यहाँ पर। साहब क्या हाल है आपका? एकदम बढ़िया सर। बढ़िया है, बिल्कुल। क्या कह रही है इस बार दमोह? बीजेपी है, कांग्रेस है, या फिर कोई निर्दलीय वाले हैं? नहीं, इस बार के जो समीकरण कहना चाहिए कुछ बदले हुए नज़र आ रहे हैं, और देखा जा सकता है कि इस बार निर्दलीय हमारे बीच में अपने श्री सिद्धार्थ मलैया जी भी आ चुके हैं। इतना बड़ा मुद्दा है क्या कि बीजेपी कांग्रेस डैमेज हो जाएगी? यहाँ पर जो मुद्दा है पहले की अपेक्षा, क्योंकि कुछ कांग्रेस के जो लोग भाजपा में आते जा रहे हैं तो उनके कारण भी यह मुद्दा बन चुका है कि कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार आता है, कोई भी कांग्रेस का नेता आता है, उसको भाजपा में जगह दी जाती है। ये सरासर गलत है। इसका प्रमुख मुद्दा यही है कि मतलब जो दल बदल करके आ रहे हैं वो लोग अब बड़े उच्च पदों पर आसीन होते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो बीजेपी, कांग्रेस, जो नया आपका TMC है, इनकी लड़ाई में जो जनता के मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे? वो बिल्कुल है ना, कि अगर एक ही मतलब पार्टी के और दोनों नेता हों, अलग अलग नेता हों, तो कहना चाहिए कि एक ही मुद्दे पर वो एक जनता केंद्रित होती जा रही है। अगर साथ में मिलके काम करेंगे और उनको भी अगर पार्टी की तरफ से मना लिया जाता तो ये सब चीज़ें ना होती। क्या साहब क्या कह रही है दमोह की जनता? दमोह की जनता तो किस बारी में? साहब यहाँ तो समीकरण कुछ बदले हैं। नहीं, म्यूनिसिपल चुनाव की बारी में हम तो यहीं स्थानीय चुनाव की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, महाराष्ट्र की? नहीं, दमोह की। नगर पालिका चुनाव में तो तुम्हारे वो आएगी बीजेपी, क्योंकि काम हुआ बीजेपी का। बीजेपी तो टूटन हो गई है ना 5 साल में, है बीजेपी टूटन हो गई है, अलग हो गए। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं भाई। पहले बीजेपी यही ने तो काम किया था, और घर घर ये कचरा उठा रहे, गाड़ियाँ आ रही, ये कब हुआ? कभी हुआ ही नहीं। पूरे साहब आपको क्या लग रहा है दमोह के समीकरण की बात करें, कुछ हाइप टकराव हो गया है वार्डों में? बिल्कुल वार्डों में टकराव होगा। सिद्धार्थ मलैया कई वार्डों से जीतने भी 12 सीटें कम से कम सिद्धार्थ मलैया ले जाएंगे और कई वार्डों में समीकरण भी बिगाड़ेंगे। बीजेपी का क्या होगा? अब बीजेपी का तो इस बार हमें नहीं लगता कुछ होगा। तीसरे नंबर ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में फूटन हो गई है, कांग्रेस फायदा उठा ले जाए? कांग्रेस होगा ना, बिल्कुल फायदा। कई वार्डों में कांग्रेस को फायदा। बीजेपी तीसरे नंबर पे आएगी सर।
बीजेपी तीसरे नंबर तो पहले नंबर पे कौन है? ये आपकी कांग्रेस, दूसरे पे सिद्धार्थ मलैया। अच्छा, मतलब बीजेपी में फूटन हो गई है तो कांग्रेस को फायदा? कांग्रेस को फायदा है बहुत। कांग्रेस कई बातों में ऐसा है कि बीजेपी को भी फायदा। ये सिर्फ बीजेपी कांग्रेस और टीएमसी के बीच ही चुनाव हो रहा है कि कोई जनता के मुद्दे भी हैं इस बार? जनता के मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है। सड़क, जनता के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उन पे भी चुनाव होगा। तब आपको क्या लग रहा है? बस हमको भी यही लग रहा है। क्या दिल की बात कहिए ना। कांग्रेस ही आएगी। तो खाली होती जा रही है, नहीं कांग्रेस ही बन आएगी। रही है। कांग्रेस। साहब क्या लग रहा है आपको? हमारी तो एक ही मांग है, सरकार किसी की भी बने, जिसकी भी नगर पालिका अध्यक्ष बने, बाजार में पार्किंग की सुविधा का बहुत अभाव है। पार्किंग की सुविधा हो और महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, वो बनना चाहिए। ये जो है आपने बात कही है, नब्ज कही है, जो लोगों की डिमांड कही है, ऐसी कोई पार्टी है जो ये बात कह रही हो कि सिर्फ अपने अपने में लगे हुए हैं? अभी तक इतने साल हो गए नगर पालिका बने हुए, जब से मैं देख रहा हूँ अभी तक ये समस्या सुलझी नहीं है। पार्किंग का बहुत अभाव है और महिलाओं के लिए बिल्कुल शौचालय की सुविधा बिल्कुल नहीं है। बाजार में एक भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल सुविधा नहीं है। ये हमारी दो मांगे हैं, कोई भी सरकार बने। साहब ये दमोह की बात करें, यहाँ समाधान नहीं होता, ऐसा लग रहा है क्या आपको? समाधान कम हो रहे हैं, बाकी धीमी स्लो। व्यापारी क्या कहते हैं, जरा थोड़ा व्यापारियों से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। साहब आपका क्या हाल है? ठीक है, हमारा बढ़िया है। क्या कह रहा है इस बार दमोह का चुनाव? ठीक है, सब मिली चल पाएंगे। मिली-जुली सरकार, ये जो स्थानीय सरकार है मिली-जुली, क्या ठीक काम कर पाएगी? ऐसा तो नहीं फिर मिली-जुली में एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात आती है, वो सामने आ जाए? सही है, ठीक है, मतलब मिली-जुली सरकार बन जानी चाहिए। क्या आपकी जो पूरा व्यापार है, व्यापारी हैं, उनकी डिमांड क्या है, मांग क्या है? डिमांड क्या है? जो बातें ही जानी ना, पार्किंग नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है यहाँ पर। सही है, सब सही है। ठीक है, आप क्या कहेंगे साहब? सब बढ़िया सर। सब बढ़िया है। मतदान करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। क्या आधार क्या रहेगा चयन का? जाएगा ना। चयन का आधार क्या रहेगा? सीधे तौर पर कुछ जो व्यापारी है प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो यहाँ पर गूंज गए हैं। जो त्रिकोणीय समीकरण बने हुए हैं, एक सबसे बड़ा मुद्दा वो है, और इस त्रिकोणीय समीकरण के बीच आगे क्या होगा, और सीधे तौर पर जो बात कही जा रही है कि पब्लिक के मुद्दे कौन लेकर आ रहा है, ये इस पर भी मंथन हो रहा है। क्या हाल है आपका भैया? जी भैया बढ़िया है। बढ़िया सर। क्या करते हैं साहब आप? जी मैं बिजनेस में हैं। क्या डिमांड है आपकी स्थानीय निकाय में चुनाव में? विकास होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। बहुत सालों से जो हम लोग को यहाँ पे चाहिए है जी, तो वो नहीं मिल पा रहा है। जो अपन को दमोह में विकास, सफाई और पानी व्यवस्था और रोड व्यवस्था, नाली व्यवस्था, वो जो चाहिए है लोगों को वो मिल नहीं पा रहा है। तो उसकी डिमांड है सब लोगों को, और बस और क्या यही चीज़ें चाहिए। ताकि जो होगा सो अब इस चुनाव में दिखाई देगा। ताकि ये चाहते हैं कि जो मतलब जनता को अच्छा ही चुनना चाहिए, मतलब जो काम कर सके वो लोग चाहिए। और दमोह में जो तमाम समीकरण बने हुए हैं, उन्हीं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ग से हम चर्चा कर रहे हैं। हमने राजनीतिक लोगों से बात की, और इस समय हम बात करें, हम व्यापारी वर्ग के बीच हैं। साहब क्या हाल है आपका? एक नंबर बढ़िया सर। अभी तो आपका कारोबार खूब चल रहा होगा, कुर्ते पजामे खूब चल रहे होंगे। बहुत चल रहा है, अभी तो बकरा जाने वाला है अभी। अच्छा, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इस बार कुछ समीकरण त्रिकोणीय बन गए हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को क्या चाहिए है वही तो बोलते नहीं। स्थानीय जो है, देखिए स्थानीय सरकार है ये, है ना। लोगों को अपने गली, मोहल्ले, कॉलोनी, शहर, विकास के अलावा तो और कुछ नहीं चाहिए ना। नहीं, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है उसमें। ठीक है, जो गवर्नमेंट चला रही है वो अच्छा चल रहा है। आप और हम जो कर रहे हैं वो भी अच्छा चल रहा है। थैंक यू। तो ये व्यापारियों की प्रतिक्रिया देखी। और व्यापारी वर्ग की बात करें तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है, मिली जुली है।
इसके साथ ही हम बात करें शहर के तमाम लोगों से हमने चर्चा की और हर वर्ग तक हम पहुंचे। हमने बीजेपी कांग्रेस के लोगों से बात की और ऐसा दल जो कि बीजेपी से अलग हो चुका है उसके पदाधिकारियों से हमने चर्चा की। इस बार दमोह में समीकरण कुछ हट के नज़र आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला नहीं है, बल्कि वार्डों की राजनीति की बात करें वहाँ पर त्रिकोणीय समीकरण बनते नज़र आ रहे हैं और इस त्रिकोणीय समीकरण के बीच कौन बाजी मारकर ले जाएगा, सबकी नज़र इस पर लगी हुई है। कैमरामैन विजय सेतकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 दमोह।